बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा। एपिड्यूरल को ही एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मोस्ट इफेक्टेड जो करता है वो मिडल मेनिंजियल आर्टरी को करता है। और जो है ब्लड जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ द स्कल और आउटर लेयर ऑफ द ड्यूरा में जो इसके जो है ब्लड कलेक्शन हो जाती है, जो कि कंप्रेस करता है ब्रेन को। जैसे इस इमेज में देखते हैं ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा, जिसे हम एपिड्यूरल हिमाटोमा भी कहते हैं। ये एपिड्यूरल स्पेस है। एपिड्यूरल हिमाटोमा हुआ है मतलब कि कोई ब्लड क्लॉट बना है, ब्लड कलेक्शन हुई है। ये ब्रेन है, स्कल है, ये ड्यूरा मैटर है। और जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्कल और आउटर लाइनिंग जो है वो ड्यूरा मैटर, वहाँ पे जो है फ्लूइड की कलेक्शन होती है, ब्लड की कलेक्शन होती है, जो कि जो है नज़र आती है। और जो है ड्यूरा मैटर जो है वो सुचर लाइंस को क्रॉस नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी टाइटली कैलवेरियम के साथ अटैचमेंट होती है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट नहीं होती। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है वो ज़्यादा इफेक्ट की जाती है। ये ड्यूरा मैटर है और ये जो है मिडल मेनिंजियल आर्टरी उसके साथ जो है वो जारी होती है। ये स्कल फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है। यहाँ पे आर्टीरियल ब्लीडिंग भी होती है और वीनस ब्लीडिंग भी होती है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आर्टीरियल ब्लीडिंग है, आर्टरीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और वेन्स में इतना प्रेशर नहीं होता, और ये ज़्यादातर यूनिलेटरल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ड्यूरा मैटर आपको नज़र आ रहा है। इनर स्कल, यहाँ पे मेनिंजियल आर्टरी जो है ब्रस्ट हुई है, ये एपिड्यूरल स्पेस है। और ये रैपिड हिमाटोमा फॉर्मेशन हो गया क्योंकि आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर होता है और जल्दी से कलेक्शन होना शुरू हो जाती है। जहाँ कि यहाँ पे देख सकते हैं वीनस में जो है वो डिले हो रही है। यहाँ पे इमेज में देखते हैं कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रॉस कर रही है। ये आर्टीरियल ब्लीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है और ये एकदम से स्टार्ट हुई है। ये रैपिड ऑनसेट है, ये इसका जल्दी पता चल जाता है। ड्यूरा मैटर है और ये स्कल है। और जो वीनस ब्लीडिंग है वो हमें डिले ऑनसेट होती है, वो हमें सेवरल डेज के बाद जो है वो नज़र आती है। जहाँ के यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एपिड्यूरल हिमाटोमा है वो जो है, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा, वो विद इन 1 आवर जो है उसका पता लग जाता है। लेकिन जो वीनस जो है हिमाटोमा होता है, एपिड्यूरल हिमाटोमा या हेमरेज होता है, वो जो है सेवरल डेज में हमें उसका पता चलता है। जिसमें ये वीनस ब्लीडिंग आप देख सकते हैं, इसकी कलेक्शन देख सकते हैं। ये एपिड्यूरल स्पेस है और ये ड्यूरा मैटर है। ये डिले ऑनसेट मतलब कि ये देर से हमें जो है इसका पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हुई है और वो इनिशियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब बेहोश हो गया है। उसके बाद जो है एपिड्यूरल हीमाटोमा फार्म हो रहा है। यहाँ पे जो है ल्यूसिड इंटरवल्स भी आते हैं, जिसमें जो है नॉर्मल अपीयरेंस होती है पेशेंट की, उसमें पता नहीं चलता कि इनको क्या हुआ, लेकिन वो अचानक फिर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इस इमेज में देखते हैं स्कल फ्रैक्चर हुआ है, ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी है और ये ड्यूरा, ठीक है। हेड इंजरी हुई है, उसके बाद इनिशियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, मतलब कि पहले जो है पेशेंट जो है बेहोश हो जाएगा। उसके बाद फार्मिंग एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा, हिमाटोमा बनना शुरू हो जाएगा। ल्यूसिड इंटरवल्स आएंगे जिसमें पेशेंट की जो है अपीयरेंस जो है वो नॉर्मल आती है, लेकिन उसका आहिस्ता आहिस्ता जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग जो है इकट्ठा होती है, जिसकी वजह से ब्रेन का जो पार्ट है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो दोबारा जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, स्फेयर हेडेक होता है, और ये सारे ल्यूसिड इंटरवल्स के जो है वो सिम्टम्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हिमाटोमा जो है वो एक्सपेंड कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तब स्फीयर ब्रेन कंप्रेशन होती है। एक चीज़ जो है जैसे ब्लीडिंग जो है ब्रेन को थका दे रही है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे कंप्रेशन होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे इंक्रीज जो है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है होना शुरू हो जाता है। ये मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें डिक्रीज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा और ये इंट्राक्रेनियल जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद जो है हेडेक, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगी, और जो है वॉमिटिंग वगैरह या प्रोग्रेसिव स्लीपिंग, ज़्यादा देर आना, सोना, उसके बाद नोज़िया, ये सारी चीज़ें होना, ये वर्स कंडीशन है। और ये जो है ये मेडिकल जो है वो
इमरजेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियल इंजरी में जो है स्मॉल हिमाटोमा, छोटा हिमाटोमा होता है, स्कल फ्रैक्चर हुआ, ड्यूरामेटर के साथ जो है वो कलेक्शन हो गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर वो एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है, मतलब फैलना शुरू हो जाता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसमें हेडेक, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, स्वेयर हेडेक होता है। उसके बाद थर्ड पे हम देखते हैं स्वेयर वॉर सिम्टम्स जो है वो स्लीपनेस, प्रोग्रेसिव स्लीपनेस होती है, ज़्यादा देर नींद आना और कॉन्शियस नहीं रहना, मतलब होश में नहीं रहना, और मिड लाइन जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है स्वेयर कंडीशन है, उसमें नोज़िया वगैरह क्रिटिकल कंडीशन होती है, उसमें नोज़िया वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये मेडिकल इमरजेंसी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम सिटी में किस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे जो है ब्लड की कलेक्शन हुई है, कोई इंजरी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल के स्कल जो है वो फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो है इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्कल और एक्सटर्नल जो है ड्यूरामेटस में जो है कलेक्शन होना शुरू हो जाती है, और किस शेप की होती है, बाय कन्वेक्स, मतलब लेंस इलिप्टिकल जो होती है, और उसमें मिक्स डेंसिटी होती है। अगर मिक्स डेंसिटी है तो उसका मतलब है एक्टिव ब्लीडिंग है। यहाँ पे इमेज में हम देखते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा जो है ये आर्टीरियल ब्लीडिंग हुई है और इसकी ज़्यादा कलेक्शन हुई है, और जो वीनस ब्लीडिंग है वो उसकी कम कलेक्शन हुई है, क्योंकि आर्टरीज में ज़्यादा ब्लड होता है, जिसकी वजह से प्रेशर उसमें ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो उसकी कलेक्शन बहुत जल्दी होती है, रैपिड ऑनसेट, मतलब जल्दी होती है, और जो है वीनस में जो है वो स्लोली होती है। और ये आर्टरीज प्रेशर जो है वो ज़्यादा मिडल मेनिंजियल आर्टरी में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमने पेशेंट का सीटी किया है, और ये सीटी इमेज में हम देख सकते हैं कि जो है ये हाइपर डेंस जो नज़र आ रहा है, ये जो है वो ब्लीडिंग है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा साइड पे देख सकते हैं, और ये सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता, ये ड्यूरल सेपरेशन है। और ये जब ब्लू कलर की वीनस साइनसिस है, वीनस है, और ये मैस इफेक्ट नहीं करता। सेरिब्रल एडिमा हो या फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो, उसकी वजह से जो है वो मिड लाइन शिफ्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटी ब्रेन स्कैन किया है, और यहाँ पे जो है उस हाइपर डेंस होता है। अगर वो मिक्स डेंसिटी के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक्टिव ब्लीडिंग है। शार्पली डिफाइंड एज है, और जो है स्कल सुचर्स को जो है क्रॉस नहीं करता। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि स्कल फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद जो है एक्टिव ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, जिसकी मिक्स डेंसिटी है, मतलब कि एक्टिव ब्लीडिंग है, ये स्वेल्ड साइन है। उसके बाद जो है बाय कन्वेक्स लेंस शेप जो है इसका हिमाटोमा बना हुआ है, हाइपर डेंस कलेक्शन हमें नज़र आती है, शार्पली डिफाइंड, इसके देखें एज है, ये स्कल है, और ये ड्यूरा मैटर है। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल जो है हमें सिटी पे इस तरह से नज़र आता है अगर हम इसका सिटी स्कैन हेड करें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इमेज में देखते हैं, ये स्कल फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद ये जो है वीनस साइनसिस हैं, ये फॉग सेरिब्रल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये स्कल सुचर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, क्योंकि जो है ड्यूरामेटर जो है ये कैलवेरियम के साथ इसकी अटैचमेंट जो है वो बहुत मजबूती से होती है, इस वजह से इसमें मिड लाइन शिफ्ट नहीं होती जब तक इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पे हाइपर डेंस लेजन की तरह हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये ब्लड की कलेक्शन है, शार्पली डिफाइंड एंड एजेस हैं, और सुचर्स लाइन को क्रॉस नहीं करता। सिटी पे हमें जो है इसकी ये वाली आइडेंटिफिकेशंस मिलती हैं, और ये एक्स्ट्रा ड्यूलर हेमाटोमा है, जिसे हम एपिड्यूरल भी हेमाटोमा कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।